अगर तुम सांप हो तो मैं तुम्हारी बेटी हूँ सबमनत खानम। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। देखो बस इस पर थोड़ा सा काम बाकी रहता है, मगर ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं चाहती थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा तुम ये बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, और इन्हें भी देखो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मैंने अपनी वार्डरोब के लिए नई चीजें खरीदी हैं। मेरे पास ये नहीं था तो सोचा खरीद लूं। कैसा लग रहा है? चिनार से तुम्हारी बात हो गई क्या? क्या कहा उसने? कब से शुरू करूं मैं काम करना? बैठकर बात करते हैं। यास्मीन, चिनार से बात की मैंने। होम टेक्सटाइल तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, उसका ये ख्याल है। ड्रेस डिजाइनिंग और ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है। समझ गई मैं। उसने कबूल नहीं किया ना? मगर प्लीज। ओके, कोई बात नहीं, जैसे आपकी मर्जी। आपका शुक्रिया। यास्मीन रुको। गुड नाइट। गुड नाइट चिनार। लाले, क्यों तंग करती हो? सोते वक्त नाराज होना अच्छा नहीं। मेरा दिल यही चाह रहा है चिनार। ये सब यास्मीन की वजह से हो रहा है ना? यास्मीन, या अल्लाह रहम कर हम पर। यास्मीन, या अल्लाह। क्या हुआ? क्या हुआ? चिनार, एम्बुलेंस को बुलाओ। चिनार इसे क्या हो गया है? चिनार, क्या हुआ? मेरी अल्लाह। अम्मी हटे। यास्मीन, अंकल एम्बुलेंस को फोन करें। जमरुद मैडम, यास्मीन। क्या हो गया? क्या किया उसने? उसने अपनी कलाई काट ली है। गाड़ी का दरवाजा खोलो जल्दी। गेट खोलो। जल्दी आ जाए सर, अगर उसको कुछ हो गया। मेरे बच्चे, ऐसी बात दिमाग में भी मत लाओ, कुछ नहीं होगा, उससे ठीक हो जाएगी।
बचने वाले। यास्मीन, यास्मीन प्लीज, यास्मीन, यास्मीन उठो। चिनार, चिनार, लाले क्या हुआ? ये सांस नहीं ले रही है। क्या बोल रही हो? यास्मीन सांस नहीं ले रही है। यास्मीन, यास्मीन, चिनार, गाड़ी थोड़ी और तेज चलाओ। यास्मीन। हेल्प करें, जल्दी करो। इसने अपनी कलाइयां काट ली हैं। यास्मीन, चलो जल्दी करें प्लीज। अम्मी जान, प्लीज मत रोए। यास्मीन को कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन कीजिए, ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। बहुत अफसोस हुआ। किस तरह बेशोरों जैसी हरकत कर सकती है वो? ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह की दी हुई जान, यानी उस जात के अलावा कोई नहीं ले सकता, और वो भी बजरिया खुदकुशी। अल्लाह उसे माफ करे और उसकी फैमिली की खातिर उसे जिंदगी दे। एक्सक्यूज मी अंकल। लाले, जमरूद मैडम, मैं जानता हूँ ये कठिन वक्त है, लेकिन हिम्मत मत हारें। आए, आप बैठ जाइए। लाले आओ, तुम भी बैठ जाओ। नहीं मेरी जान, हिम्मत नहीं हारते। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो मेरी बहन है चिनार। मेरी जान, मैं जानता हूँ तुम्हारी बहन है। आओ डॉक्टर से बात करते हैं। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में उसे बताया जाए ताकि वो तुम्हें कोई दवाई दे सके। चलो आओ। चिनार, लाले, अपने बच्चे के बारे में सोचो। चलो जाओ, मैं चली जाती हूँ। उदास मत हो मेरे बच्चे, वो ठीक हो जाएगा। उसने ऐसी हरकत क्यों की? समझ में नहीं आता। ठीक है अगर उसे कोई परेशानी थी, मगर इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो खुदकुशी कर ले। मैं जब सोने के लिए जा रहा था, जीने पर उससे सामना हुआ। वो थोड़ी मायूस सी लग रही थी। यास्मीन, क्या है ये? देखो, एक ही घर में रहते हुए ऐसे मिलते हैं हम लोग। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। जॉब की तलाश के लिए सोचा बस मैं बैठ के सीवी बना लूं, फारिग ही हूं। चलो आओ, कुछ देर बैठ के बातें करते हैं। काफी अरसा हो गया तुम्हारे साथ कोई बातें नहीं की मामू बांजी ने बैठ के। फिर कभी सही मामू, इस वक्त मुझे काम है। तुम सबको बता के जॉब ढूंढ रही हो या फिर चोरी छुपे ढूंढ रही हो? हाँ, उसने मुझे देखा, मुझसे लिपट गई। हालात से काफी मायूस लग रही थी वो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मामू। मैं आपसे प्यार करती हूँ। तुम जानती हो ऐसा कभी नहीं कहती। मुझे ऐसा लगा जैसे अलविदा कह रही हो।
हमेशा मुझे ऊंचे मकाम पर देखना चाहा, हत्ता कि अम्मी से भी ज्यादा। ये बात कहाँ से आ गई तुम्हारे जहन में? तुम ठीक तो हो ना मेरी शहजादी? हाँ, ठीक हूँ, बल्कि खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मैंने कहा। उसने नजरअंदाज कर दिया और नीचे चली गई। उसके हाथ में एक लिफाफा था, उस पे चिनार लिखा हुआ था। लिफाफा? इकराम, इधर आओ। ये लिफाफे वाला मसला क्या है? बाहर चल के बात करते हैं। जमरुद मैडम आ रही है। जुमरत मैडम, आपसे हमें कुछ सवालात पूछने हैं। हमने सुना आपकी बेटी ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, कुछ तफसील बताएंगी आप? क्या उन्होंने अखबार में छपने वाली खबरों की वजह से ऐसा किया? मैडम के डीएनए की रिपोर्ट से इस बात का कोई ताल्लुक है, मगर वो रिपोर्ट जाली थी। आपकी बेटी ने खुदकुशी कैसे की? इकराम सर, मिस यास्मीन ने खुदकुशी दोस्तों, क्या आप हमें इस बारे में कुछ बताएंगे? ये सिर्फ मैदे की तकलीफ है, छपने वाली खबरों की वजह से हो रहा है। खुदकुशी वगैरह नहीं है। मिस यास्मीन की हालत कैसी है? क्या वो खतरे से काफी बेहतर है। आपकी ही फैमिली के बारे में बात की जा तुम रही ये है। अटेंड करो। दोस्तों प्लीज इस वक्त थोड़ा सा तहम्मुल करें, हम बाद में आपके सवालों के जवाब दे देंगे। करेंगे कि मिस यास्मीन ने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की? इकराम सर जवाब दीजिए प्लीज। कितनी जल्दी इन्हें पता चल जाता है। उनका तो काम ही यही है। फौरन हेड मैनेजर से बात करो, एडिटर को भी फोन करो ताकि मुझसे ब्रीफिंग लेकर उन्हें भेज दें। जल्दी करो इकराम। चलो इकराम, कि सब कुछ मैं ही करूं? मैं क्या क्या करूं? इस पर परेशान हूं। ओके ओके, अभी हल करता हूँ मैं। एक मिनट ठहरो। वो लिफाफे वाला मसला क्या है? उसके हाथ में एक खत था, उस पर चिनार अलगाज लिखा हुआ था। हत्ता कि मेरी उससे बहस भी हुई, उसने मुझे पूरी बात नहीं बताई, सिर्फ जॉब का बताया। कैसी जॉब? क्या? फिर वो मुझसे लिपट गई। मैंने अपना फैसला तर्क कर दिया है, ऐसा कहा उसने। वो ऐसा करेगी मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं उसकी बात समझ नहीं पाया और वो नीचे उतर गई। मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गया। हेलो शर्मीन, तुम अकेली हो? जी जमरुद मैडम, मैं अकेली हूँ, आप बोलिए। सुनो, तुम लाली और यास्मीन के कमरे में जाओगी। वहाँ एक लिफाफा तलाश करो, उस पर चिनार अलगाज लिखा है। पूरे घर में तलाश करो, लाजमी वो तुमने हर जगह तलाश करना है, बहुत जरूरी है। जल्दी बताओ। जी बिल्कुल मैडम, मैं अभी देखकर बताती हूँ। आप क्यों इतनी तहकीक कर रही हैं? इकराम, तुम्हें किसी चीज की खबर नहीं? तुम्हें याद है एक रात चिनार यास्मीन को घर लाया था, तुम्हें याद है ना? उस रात यास्मीन चिनार के बहुत करीब थी। क्या कह रही हो तुम आपा? उस खत में चिनार के मुतालिक सब कुछ लिखा हुआ होगा, और अगर वो लाले के हाथ लग जाए हम मारे जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप फिक्र ना करें, इस वक्त वो नॉर्मल हालत में है, जख्म भी ज्यादा गहरा नहीं है, बस उनका खून कुछ ज्यादा बह चुका है। देखें, हमने टांके लगा दिए हैं, वो तो शुक्र है बर वक्त हमें खून में मिल गया। खुदकुशी किए जाने की वजह से हम साइकोलॉजिस्ट को ढूंढ रहे हैं, बाकी डिटेल वो खुद मालूम कर लेगा। मैं अपनी बेटी को देख सकती हूँ? जी बिल्कुल देख सकती हैं, मगर उसे कुछ देर आराम करने दीजिए। उससे कोई ऐसी वैसी बात मत कीजिएगा, क्योंकि अभी तक वो नकाहत महसूस कर रही है। वो जल्दी ठीक हो जाएगी। शुक्रिया, शुक्र है खतरे से बाहर है। मुबारक हो, वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहब, कहिए। मैं कुछ पूछ सकती हूँ? जी बोले। आपके मुताबिक जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, आप रुक क्यों गए थे? अगर आप मेरी राय पूछें तो दरअसल वो लड़की मरना नहीं चाहती,
मेरे ख्याल से वो किसी टेंशन में है, शायद तवज्जो हासिल करने के लिए उसने ऐसा किया। इसीलिए मैंने कहा था कि साइकोलॉजिस्ट अपने तौर पे बात करने के बाद आपको ज्यादा बेहतर बता सकेगा। आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर क्यों हूँ? आपने मुझे क्यों मरने नहीं दिया? गेम खेलना बंद करो यास्मीन। तुम्हारे कमरे में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। कैसा गेम? अगर कोई इंसान वाकई में मरना चाहता हो तो वो वाकई काटता है, समझी? क्या मतलब माँ? मैं ये सिर्फ कुछ हासिल करने के लिए कर रही हूँ। तुम मतलूबा चीज हासिल करने के लिए सब कुछ कर सकती हो, मगर तुम इतनी बेवकूफ हो के गलती से तुम अपनी कोई रग काट लेती तो इस वक्त हम तुम्हारा जनाजा उठा रहे होते। अगर चिनार ना पहुंच जाता या फिर उस बाथरूम में तुम सुबह तक होती, जरा भी ख्याल है तुम्हें? मगर उसने मुझे ढूंढ लिया और बचा लिया। तुम करना क्या चाहती हो यास्मीन? क्यों मेरे पीछे हो? उस खत में क्या लिखा है? चिनार के पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जवाब दो मुझे। मैं कह रही हूँ बताओ। काश कि मैं साथ आती और उसको अकेला नहीं छोड़ती। तुम ठीक कहती हो। वो ये सवाल कर सकती थी कि क्या हुआ और क्यों हुआ, लेकिन मुझे लगता है ये मुनासिब मौका नहीं होता। तो फिर किस बात का इंतजार है? आओ अंदर चलते हैं। चिनार। जी मेरी जान। मैं करीम के साथ अंदर जा रही हूँ, तुम चलोगे? हाँ ठीक है। मेरा मतलब ये बेहतर है कि दोनों बहनें साथ रहें, उसको तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें अभी तक अंदाजा ही नहीं है कि हम क्या कुछ खोने वाले हैं, इडियट। चिनार को रिझाने का अमल शफीक को धोखा देने जैसा नहीं है। हमारी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो सकती है, समझी? वाह वाह वाह, मुझे यकीन था कि आप शफीक की सूरत हाल से इस कदर परेशान होंगी। मैं तुम्हें यास्मीन। ओह तुम आ गई। यास्मीन कब से तुम्हें याद कर रही थी। कैसा चल रहा है हनी? अच्छा, बहुत अच्छा। हम कितना परेशान थे तुम्हारे लिए। वजाहत में ये बात लिखी जाएगी कि ड्रग्स के इस्तेमाल से गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हुई। ओके मिस्टर इकराम, मुझे यकीन है कि तुम जरूर इस मामले को समझोगी। इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना कि प्रेस रिलीज देने से पहले मुझे जरूर दिखा देना। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या तुमने यास्मीन से बात की? उस खत में क्या लिखा था? हाँ मैंने बात की, मगर उसने ज्यादा बात नहीं की। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। जब तक उसके पास कोई मंसूबा न हो वो कदम नहीं उठाती है। हमें उसे रोकना होगा इकराम, वरना लाले और चिनार की शादी खत्म हो जाएगी। तुमने ऐसा क्यों किया यास्मीन? इस बारे में बात नहीं करना चाहती लाले। तुम किस कदर खुद गर्ज हो यास्मीन। शायद तुमको इस चीज का अंदाजा भी ना हो कि वो लोग तुम्हारे लिए किस कदर परेशान थे। हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? बस करो करीम, जब ठीक लगेगा इसे तो ये बता देगी हमें सब कुछ। अभी आराम करने दो इसे। अच्छा, अब तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, हमें कुछ बात करनी है अकेले। दूसरों की बातों का ख्याल मत करो। मैं तुम्हारे पास हूँ यास्मीन, जब चाहोगी तभी बात करेंगे हम। मैं चाहती हूँ कि अभी तुम सिर्फ आराम करो। चिनार कहाँ है लाले? वो नहीं आया क्या? ऑफ कोर्स आया है, उसी ने तो तुम्हें देखा और यहाँ लेकर आया। वो बहुत परेशान था तुम्हारे लिए। तो फिर वो कमरे में क्यों नहीं आया? वो हमें अकेला छोड़ना चाहता था, मगर वो तुम्हें लेने के लिए कल जरूर आएगा। अब तुम्हें जल्दी से ठीक होना है। ज़मरुद मैडम, मैंने हर जगह खत तलाश किया पर मुझे कहीं नहीं मिला। ये कैसे मुमकिन है? वो इसी घर में कहीं पर है। यास्मीन मैडम का कमरा देखा, लाले मैडम का कमरा देखा, वर्किंग रूम, लिविंग रूम, हत्ता के बावर्ची खाना भी खंगाल डाला मैंने। लानत है, तुम किस कदर अहमक हो।
तुम्हें बस एक खत तलाश करना था। अगर वो लिफाफा किसी और के हाथ लग गया तो मैं तुम्हारा सुरमा बना दूंगी शर्मीन। मुझे अफसोस है मिसेस ज़मरुद, मुझे यकीन है कि आपकी बेटी इससे सबक सीखेगी, तो फिर आइंदा कभी ऐसी कोशिश नहीं करेगी। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। आपका शुक्रिया मिस्टर नजीब, यहाँ आने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। शुक्रिया की कोई बात नहीं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं तो हम जाएं? जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। मिस दुल्हन, आप हमारे साथ आइए। मैं आज रात यहीं रहना चाहूंगी यास्मीन के साथ। डार्लिंग, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने का मशवरा दिया है। प्लीज कम ऑन। कम ऑन लाले, मैं ऑलरेडी यहाँ मौजूद होंगी। मैं समझता हूँ ये मुनासिब है। आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यास्मीन कैसी है? ठीक नहीं है, लेकिन हो जाएगी। क्या उसने तुम्हें बताया कि उसने ऐसा क्यों किया? नहीं, बदकिस्मती से नहीं।